शिक्षा ही वो नींव है जिस पर एक सशक्त उत्तराखंड की इमारत खड़ी होगी, ये कहना है उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का। और बात बिल्कुल सही है, इससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप जो कह रहे हैं मंत्री जी, वो हकीकत नहीं है, उससे हकीकत कोसों दूर है। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में उसी हकीकत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये बात 100% सही है कि किसी भी राज्य की तरक्की का ग्राफ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रदेश के लोग कितने शिक्षित हैं। राज्य में सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, गांव हो या फिर शहर, पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके, हर बच्चे को शिक्षा देने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होती है। लेकिन लगता है कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को ये पता ही नहीं कि प्रदेश का शिक्षा विभाग आखिर कितना लाचार है। हालांकि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से तो ऐसा नहीं लगता कि आप इस बात से वाकिफ हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूल में ना तो प्रधानाचार्य हैं और ना ही अधिकारी, जो हैं वो 3-3 पदों की जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। और इसका सीधा असर प्रशासनिक कामकाज और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की शिक्षा पर पड़ रहा है, क्योंकि कई इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालयों में स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 1385 में से 1250 पद खाली पड़े हुए हैं। यही हाल सरकारी हाई स्कूल का है, जिसमें 910 में से 850 पदों पर प्रधानाध्यापक नहीं है। विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों की भी कमी बनी हुई है। एक अधिकारी 3-3 जिम्मेदारियों को संभाल रहा है। गढ़वाल अपर निदेशक कंचन देवराड़ी अपर निदेशक माध्यमिक के साथ ही अपर निदेशक बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। कुमाऊं मंडल में गजेंद्र सिंह सोन माध्यमिक अपर निर्देशक के साथ ही अपर निर्देशक बेसिक शिक्षा का भी प्रभार संभाल रहे हैं। अपर निर्देशक पवेंद्र सकलानी अपर निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही अपर निर्देशक SCERT और अपर निर्देशक शिक्षा महानिदेशालय का जिम्मा संभाल रही हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में CEO के पद खाली हैं। यहाँ जूनियर अधिकारी CO का प्रभार संभाल रहे हैं। विभाग की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि इसी साल 2 निर्देशक सहित 14 अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ना लाजमी है। उधर प्रदेश में 3573 सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर है। हालिया रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 1671 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। विभाग ने इसके पीछे का कारण छात्रों की कमी को बताया है। पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी इलाके, जहां छात्र हैं वहां शिक्षकों की भारी कमी है। मार्च 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री जी बात करते हैं सिंगापुर के विश्व स्तरीय शिक्षा के मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने की। मंत्री जी, आप छात्रों को सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा ही मुहैया करवा दीजिए, यही काफी होगा। सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बात करने से शिक्षा विभाग की लाचारी दूर नहीं हो सकेगी। अधिकारियों से बोझ कम करना होगा, स्थायी प्रधानाचार्य और शिक्षकों को तैनात करना होगा, तभी सिस्टम में कुछ सुधार हो पाएगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड और मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।